अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिजेरियन सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन के बाद बात करेंगे कि आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे। अक्सर पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जी बड़े ऑपरेशन के बाद हम अपना ख्याल कैसे रखें। इसमें सबसे पहली बात ये है कि अक्सर ख़वातीन बड़े ऑपरेशन के बाद या सिजेरियन सेक्शन के बाद जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। एक एक महीना 40-40 दिन वो बिस्तर पे ही रहती हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जो कंप्लीट बेड रेस्ट का टाइम है सिजेरियन सेक्शन के बाद वो पहले 8 घंटे हैं। पहले 8 घंटों में आप मुकम्मल तौर पर बिस्तर पे हैं और इन 8 घंटों में अगर ये अनइवेंटफुल गुजर जाते हैं यानी इस दौरान कोई भी पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन नहीं होती तो अब आपका 8 घंटे गुजर जाने के बाद पेशाब की थैली यानी यूरिन बैग को रिमूव किया जाना चाहिए। पेशाब की थैली जब निकाल दी जाती है तो उसके बाद आपको जब यूरिन आएगा तो आप नेचुरली उठ के खड़े होंगे और आप वॉशरूम तक जाएंगे और उसके लिए आपने कमोड यूज़ करना है ताकि आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो ज़्यादा ना खिंचें और आपको ज़्यादा पेन महसूस ना हो। आप वॉशरूम में जाएं, छोटा पेशाब करें तो इससे आपकी वॉक होगी। तो 12 घंटे गुजर जाने के बाद हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि आप अब मुंह से हल्का फुल्का जैसा कि एक एक घूंट करके पानी ले सकते हैं या हम उनको ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय का कहवा एडवाइस करते हैं कि सिप सिप करके आप लें। बाज़ पेशेंट्स को हम स्प्राइट का कहते हैं कि वो आप एक एक घूंट करके लें। अगर आप इसको टॉलरेट कर लेते हैं तो चंद घंटों के बाद आपके तकरीबन 12 से 18 घंटे गुजर जाने के बाद आपकी आंतें खुल जाती हैं, आपकी हवा खारिज होना शुरू हो जाती है और हवा के खारिज होने के बाद हम पेशेंट को लाइट और सॉफ्ट किस्म की डाइट अलाउ करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो हैं वो मटन की यानी छोटे गोश्त की या देसी मुर्गी की आप यखनी बना के इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, बोन ब्रोथ। ये आप जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें और इसी तरह से आप जो हैं वो ब्रेड का कोई स्लाइस ले सकते हैं और अगर मतलब लाइट सा कोई बिस्किट ले सकते हैं तो आपने जो है वो सॉफ्ट सी डाइट इस्तेमाल करनी है। अगर आप इसको भी टॉलरेट कर देते हैं तो नेक्स्ट डे से फिर हम आपको खिचड़ी और दलिया वगैरह अलाउ कर देते हैं कि अब आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब हम जो है सबसे पहले सिजेरियन सेक्शन के बाद पहले 7 दिन की बात करते हैं कि इन 7 डेज़ के अंदर आपको कैसी डाइट लेनी है, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें आपका जो इंटरनल यानी अंदरूनी जो स्टिचेस हैं और एक्सटर्नल यानी बैरूनी स्टिचेस पेट के ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो हील होने हैं। अगर आप पहले 7 दिनों में अच्छी डाइट लेंगे जो कि फुल ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए, प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, ये हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अगर आप फुल ऑफ प्रोटीन डाइट पहले 7 दिनों में लेते हैं तो इससे जो खून का फ्लो है वो ज़ख़म की तरफ, टांकों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे वो तेज़ी से हील होते हैं और 60% हीलिंग आपकी पहले 7 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए और ये तभी मुमकिन है जब आप फुल ऑफ प्रोटीन डाइट लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने अंडे का इस्तेमाल करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता तो आप 2 अंडे उबाल के चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका ज़ख़म तेज़ी से भरेगा। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो बेशक आप 3 से 4 अंडों की जो सफ़ेदी है यानी एग वाइट आप इस्तेमाल करें और जो अंडे की जर्दी है वो आप निकाल दें, वो अपना इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने गोश्त, छोटा गोश्त, देसी मुर्गी, इसका कीमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी यखनी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नेचुरली आप में जो है वो सिजेरियन सेक्शन के दौरान आपका खून ज़ाया हुआ है और अब आपको पोस्टपार्टम जो है वो ब्लीडिंग भी हो रही है जो कि 40 दिन तक चलनी है। तो यहाँ आपको जो है खून की कमी भी है, कमज़ोरी भी है, टाँके भी हैं, नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट और नमकियात की भी कमी है। तो जो देसी मुर्गी या गोश्त की
यखनी है उसके अंदर बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट आपके हैं वो कमी भी पूरी होती है और इसमें प्रोटीन भी रिच है, जिससे आपका ज़ख़म जो है वो तेज़ी से भरना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं, क्योंकि आपको विटामिन सी की भी ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, विटामिन सी की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है प्रोटीन के साथ साथ। तो ये चीज़ें आपको ओरली हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, तो ये आपने डाइट से पूरी करनी है और ये आपको मिलेंगे फ्रेश फ्रूट्स में और फ्रेश वेजिटेबल्स में। तो ये आपने अपनी खुराक में जो है साथ ही ज़रूर शामिल कर लेना है। इसके साथ हम बात करेंगे दूध की, कि आपने दूध को उबाल के उसको ठंडा करके उसके ऊपर की मलाई हटा के आप कोशिश करें कि आप जो है वो 1 से 2 ग्लास दूध का भी लेना शुरू कर दें। तो अगर आप बहुत अच्छी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 60% हीलिंग आपकी पहले 7 दिनों में हो जाती है और उसके बाद जो है वो आप रूटीन में जो है वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं, आपका पेन भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपकी ब्लीडिंग जो है वो भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, आपने ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी हैं। अब इसमें एक बात मोबिलिटी की आ जाती है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में, जैसे शुरू में पेशाब की थैली निकली तो आपने टॉयलेट तक जाना है और आपने जो है वो आपकी वॉक है, वॉशरूम दिन में आप 4 से 5 दफ़ा तक जा रहे हैं। एक और जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन सिजेरियन सेक्शन के बाद हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन के इस्तेमाल से, वो कॉन्स्टिपेशन है और कुछ लोगों को पहले से भी कब्ज़ का मसला होता है। तो इसके लिए हम मरीज़ों को हदायत करते हैं कि आपने 24 घंटे के अंदर 2 से 3 लीटर पानी पीना है। और ये एक जहन में क्वेश्चन होता है कि जी अगर हम बड़े ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा पेट निकल आएगा। तो आप जो है खाने के बाद पानी ना पिएं, बल्कि आप जो है पूरे दिन में 2 से 3 घूंट करके वक्फे से हर 15-20 मिनट के बाद 2 से 3 घूंट पानी पी लें और इसी तरह करते करते आपने 24 घंटे के अंदर 2 से 3 लीटर पानी पूरा करना है। इसको लेने से आपको कभी भी कब्ज़ नहीं होगी। अगर तब भी आपकी कब्ज़ रिलीफ नहीं होती तो आपने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करने हैं और इसके साथ साथ आप इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपकी कब्ज़ को रिलीफ कर देगा। अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।